कृष्ण गोपाल जी, आदरणीय प्रोफेसर रामनाथ जी जी और फिर PHU और दिल्ली से पधारे सभी विद्वतगण और अफकोर्स कॉन्वेनर गौरव जी। सर्वप्रथम तो मैं तहे दिल से भारतीय अध्ययन संस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य को जो अफकोर्स अपने राष्ट्र के लिए तो है ही है, उससे भी बढ़कर दुनिया में शांति की स्थापना यदि होनी है, यदि कोई कर सकता है तो वो भारतीय धर्म दर्शन ही कर सकता है। तो इस पर जो है आप लोग गंभीरतापूर्वक जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, अनुमोदनीय है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि आज का आधुनिक विज्ञान जो है मात्र विषय पर, जड़ पर केंद्रित होकर के ही अपना शोध हो, खोज हो करती है। यद्यपि विज्ञान भी इस संसार को क्षण पर, क्षण क्षण में उत्पत्ति और व्यय होते हुए सूक्ष्मदर्शी मशीनों के मार्फत देखते हैं, साक्षात्कार उसको करते हैं कि वस्तु की उत्पत्ति और व्यय जो एक सेकंड के अंदर भी सैकड़ों बार हो रही है, इस चीज को देखते हैं। लेकिन उसी चीज को वो अपने पर अप्लाई नहीं कर पाते, जबकि हम भी उसी जड़ या उसी तत्व से हम बने हैं। यदि इस चीज का उनको आभास होता तो मैं समझता कि इस संसार का रूप स्वरूप कुछ दूसरा ही होता। कि इस संदर्भ में भारतीय दर्शन सिर्फ बाह्य जगत विश्व पर ही नहीं अपितु विषयी पर भी ध्यान देती है, एक प्रकार से होलिस्टिक ज्ञान प्राप्त करती। इसके बिना ज्ञान आधा अधूरा है। आधा अधूरे ज्ञान से जो है शांति की स्थापना बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता है। इसका नेतृत्व यदि कोई कर सकता है तो भारतीय दर्शन ही कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी सख्त आवश्यकता है, ऐसा मैं देखता हूँ। तो वैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा था भाई साहब से, तो जब हम नामकरण करेंगे तो भारतीय दर्शन में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसा इसका कारण, इसके पीछे का कारण मेरा यही था कि जो आपका साहित्य, जो आप यहाँ दर्शन का संकलन करेंगे, उसको फ्यूचर में, भविष्य में शायद श्रीलंकन भाषा में भी, चाइनीज भाषा में भी, जापानीज भाषा में भी, यूरोपियन लैंग्वेज में भी इसका अनुवाद होगा। जब अनुवाद होगा तो उसमें भारतीय दर्शन होने पर शीर्षक तो किसी को दिख नहीं तो वैसे सनातन बौद्धों में भी सनातन ही है। सनातन का अर्थ तो जो है सत्य है, जो ट्रुथ है वो सनातन है, तो वही होना चाहिए, वो है। लेकिन आज सनातन कुछ रूढ़ शब्द जो है एक है ना, यौगिक और रूढ़ में जो है रूढ़ शब्द प्रयोग करते हैं, तो लोग रूढ़ शब्द वाला ग्रहण कर लेते हैं, अच्छा ये है तो फिर पढ़ना ही छोड़ देते हैं। उससे बचने के लिए तो मेरा ये जो रिक्वेस्ट था, तो भारतीय दर्शन इस संदर्भ में मेरा था। जब इस पर जो है हम लोग वास्तव में चिंतन करते हैं, मैं तो देखता हूँ कि आपको वो तो जड़ तो हमारा एक है ना, भारत भूमि से निकला है ना, आध्यात्म तो हमारा है, भारतीय वेद से प्रारंभ होती है ना, वो तो जड़ है। जड़ से ऊपर जो हम वृक्ष देखते हैं तो वो उस जड़ का प्रतिफलन है। तो ज्ञान का ही प्रतिफलन है। ज्ञान के अनेक रूप हैं, ज्ञान के अनेक शाखा परिशाखा उपशाखाएं हैं। इस संदर्भ में देखें तो सब एक, मैं समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म पर हम लोग उतरते हैं तो उसमें देखते हुए जैसे बहुत सुंदर देखिए ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता है ना,
तो वो दिव्य है, वो डिवाइन है, सब में है। तो वही बात तो बुद्ध से व्याप्त है। तो बुद्ध से व्याप्त है डिवाइनिटी, जो वही हुआ ना, डिवाइन है। डिवाइन है इसलिए तो हम डिवाइनता को प्राप्त कर सकते हैं। डिवाइन न होता तो ये संभव ही नहीं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, समानता उसमें है। और जैसे कि इससे पहले प्रोफेसर रामनाथ जी ने भी कहा था, तो शब्दावली में भी बिल्कुल समानताएं है। शब्दावली में अन्य धर्म दर्शन के शब्दों से बौद्धों और ये हिंदू धर्म दर्शन के शब्दों में साम्यता बहुत है। साधना की प्रक्रिया में, साधना के रूप में, उपाय के रूप में भी बहुत कुछ बिल्कुल मिलता जुलता है। इसलिए कोई इसमें दो राय नहीं दिखती है कि कोई इसमें जो है बहुत बड़ा भेद और अंतर है। तो लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। जैसे रमेश ने कहा कि वस्तु का स्वरूप जो है सत्य के द्वारा प्रतिपादित होती है। एक वस्तु की वास्तविकता होती है जिसको हम परमार्थ सत्य कहते हैं। परमार्थ सत्य में साफ एक, साफ तो नहीं तो सब एक नहीं होता, तो वो परमार्थ सत्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। परमार्थ सत्य है तो सत्य है, इसमें एक होता है। हाँ, व्यवहार में विविधताएं हो सकती है। एक जगह पर मैंने ये स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा था, उनके कलेक्शन में मैंने पढ़ा था। तत्व की दृष्टि से जो है सनातन या जो है सर्वश्रेष्ठ, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि उस समय उन्होंने तुलना जो है महायान के साथ तुलना न करके सिर्फ थेरवाद के साथ तुलना किया था, ऐसा लगा। क्योंकि उस समय सामग्री उनके पास उतने पर ही था। महायान से संबंधित साहित्यिक उपलब्धता उनको नहीं थी। जो उन्होंने बाली को अध्ययन किया था उसके आधार पर देखा था, तो फिर वहाँ किया। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं को भी, हिंदू परंपरा को भी तथागत बुद्ध के द्वारा उपदेशित जो उपाय का पक्ष है, समृद्धि पक्ष है, करुणा वाला पक्ष है, उसको जो है लेना पड़ेगा। तब जाकर के जो है हम जो दुनिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जैसा वो कहा था। इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा व्यवहार में यदि हम प्रतीक समुत्पाद के सिद्धांत को लेकर हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ही व्यवहार में एक्सेप्टेबल होगा सबके लिए। तो ये मेरा मात्र अपना एक इच्छा हो या जो भी हो वो कहना था। बाकी इस वर्कशॉप के संबंध में तो वास्तव में मैं तो बहुत खुश हूँ। विद्या मंदिर में इसी प्रकार का जो है वातावरण होनी चाहिए, इसी प्रकार के विषयों पर जो है वो होना चाहिए, अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। मैं तो अपने को धन्य समझता हूँ। प्रोफेसर रामनाथ जी ने वेद उपनिषद जैसे महान आदर्श वचनों को जो है इस नालंदा भवन में उच्चारित किया और इससे हमारे बिल्डिंग को आपने ब्लेसिंग किया। सही मैं ये दिल से कह रहा हूँ, इतना शुद्ध और आत्मविश्वास के साथ जिसमें उसके प्रति पूर्ण समर्पण है। ऐसा नहीं कि आप शब्द से बोल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना शब्द से बोल देते हैं, बोलना है कैसे, ऐसा नहीं, अंदर से आप बोल रहे हैं, मानो अंदर से आ रही है। तो उसका मैं समझता हूँ हमारे इस संस्थान परिसर में जरूर ही उसका जो है प्रभाव जो हुआ होगा। इसके लिए मैं बहुत अपने को अहोभाग्य समझता हूँ कि ये कार्य 7 दिन का जो कार्य रहा वो बहुत अच्छा रहा, ज्ञानवर्धक रहा। ज्ञानवर्धक के साथ साथ मैं थोड़ा पुण्य में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। पुण्य मुझे अच्छा लगता है, पुण्य कहना। मैंने पुण्य संचय किया, मैंने बहुत संस्थान मैंने क्या संचय किया, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर बाकी हमारे प्रतिभागियों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इसको तो मैं देखा हूँ। नहीं तो वैसे हमारे यहाँ सेमिनार वगैरह होते रहते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं लोग आते हैं बात जाते हैं रह देने खाली खाली सर हो जाते हैं। कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ, तो कोई विद्वान वक्ता आगे बोल रहे हैं लेकिन वहाँ से तो कुर्सियाँ खाली हो रही तो थोड़ा वो होता था। लेकिन यहाँ देखा कि बिल्कुल
इसका कारण यह है कि आपके अंदर जो आकर्षण शक्ति है, जो आप तहे दिल से जो बोल रहे थे, शायद हाथ से हाथ डायलॉग हो रही थी, इसलिए वो लोग भी प्रभावित थे, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो यहाँ आए हैं। मैं तो चाहूँगा कि आगे भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, जिससे कि हमारे स्टाफ का भी हो और अन्य बाहर से जो लोग आए हैं उनका भी वो हित हो सके। तो हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ। वैसे मैं भी संपादन के समय में आपके साथ बैठने चाह रहा था, लेकिन समय के अभाव के कारण तो वो मैं नहीं कर सका। अभी मैं 2 दिन फिर संस्थान से फिर बाहर भी जाना पड़ा, उस समय मैं यहाँ उपलब्ध नहीं हो सका। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जब प्रकाशन के लिए जाएगी तो उससे पहले जो महायान से संबंधित जो हमारे प्रतिभागियों ने लिखा है, तो पाली वाला तो आप लोग ही हैं, आप लोग देखेंगे। एक बार मैं पढ़ूंगा, एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशन में जाने से पहले जो हमारे गुरुजनों ने या स्कॉलर ने लिखा है, एक वो मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। तो बाकी जो हम लोगों ने 7 दिन में जो घूमने का संचय किया है, उससे जो है आपका भारतीय अध्ययन संस्थान जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो और विश्व शांति की स्थापना में जो है एक प्रकार से ध्वज और यही मेरी तथागत बुद्ध और बोधिसत्व से कामना है। धन्यवाद।